हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को वेक्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपको एक तरह का लाइव टेस्ट भी होगा जिससे कि आपको यह आइडिया भी लग सके कि आपको लोगों का वेक्टर में कैसा तैयारी है। ठीक है, तो हमने आपको सुबह ही बताया था कि वेक्टर का आप फॉर्मूला का वीडियो पहले आप जरूर देख लीजिएगा ताकि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उस सबका आंसर सही और सटीक दे पाए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए तैयार है। अगर तैयार है तो सभी लोग यस 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 जल्दी से कमेंट करिए और आप सभी लोग थोड़ा सा कॉपी कलम भी साथ में निकाल लीजिए ताकि कुछ को गुना उना करना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े तो आप आसानी से जल्दी से आंसर बता सके। चलिए तो आज के इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लाइव टेस्ट को और एक बात बता दें कि ये आप लोगों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये अगर आप टेस्ट शुरू से लेकर अंत तक देते हैं तो समझिए कि आपको क्वेश्चन वेक्टर का बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं और एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोगों ने देख भी लिया होगा। पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने है कि बिंदु एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर इज, मतलब पॉइंट इतना का पोजीशन वेक्टर क्या होता है और ये पहला नंबर फॉर्मूला ही है। अगर आप लोग को याद होगा तो पहला नंबर सवाल का आंसर देने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। 15 सेकंड के बाद हम आपको याद दिलाएंगे कि कौन सा इसका फॉर्मूला होगा। चलिए तो अब हम आपको बता दें, याद दिला दे बुआ, एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं, एक्स में आई लगा देते हैं, वाई में जे लगा देते हैं और जेड में के लगा देते हैं और इस तरह से ये आपका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है। याद आया कि नहीं? एक बार याद तो आना ही चाहिए बुआ सर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि आपका पहला नंबर सवाल का आंसर होना चाहिए था। इस समय माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखिएगा। ये रहा आप लोग के सामने में बबुआ रे सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102। स्थिति सदिश बताना है आपको, यानी कि पॉइंट इतना का स्थिति सदिश कौन सा होगा। नाम से याद रखेंगे स्थिति सदिश और अंग्रेजी में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे इस दूसरे नंबर सवाल का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कौन सा सही है। जल्दी से बताइए दूसरे नंबर सवाल का आंसर कौन सा सही है। और आपको एक बात बता दे बुआ, सबसे पहले इसमें इसका पोजीशन वेक्टर में आप क्या करेंगे, पहला में आई लगाएंगे, दूसरा में जे लगाएंगे और तीसरा में के लगाएंगे। तो सोचिए इसमें आई लगाएंगे तो आई और इसमें क्या लगाएंगे, सोच लीजिए। ये तो आई हो जाएगा और 0 इंटू जे हो जाएगा और +2 में के हो जाएगा इस तरह से। और इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आई प्लस 2 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा सही था बुआ, आई प्लस 2 तो आई प्लस 2 तो हमारा लगता है दो गो ऑप्शन था, तो या तो आप सी मार सकते थे या डी मार सकते थे। चलिए हम डी को थोड़ा सा चेंज कर देते, इसमें माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा बुआ सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा का आंसर आप सभी लोग देंगे, देखिएगा ध्यान से। मॉडुलस ऑफ 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मापांक बताना है, यानी ये जो सदिश है ना वेक्टर है इसका आपको मापांक बताना है, मतलब मॉडुलस बताना है कौन सा आंसर होगा। और इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। उसके बाद हम आपको इसको बनाकर भी बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। चलिए तो अब हम आपको बुआ याद दिला दें, मापांक को क्या बोलते हैं, रूट अंडर इसका फॉर्मूला होता है ना। रूट अंडर क्या लिखते हैं याद कीजिए, रूट अंडर इसको हम ऐसे अगर आप साइड कर देते थोड़ा सा लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या 7 का स्क्वायर तो 49, फिर क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर तो प्लस में 4 और प्लस और 1 का स्क्वायर तो 1 के आएगा, तो जोड़ जार करेंगे तो 49 1 50 और कितना आएगा 54। और 54 का आप जानते हैं 54 का कुछ निकलता है बुआ, तो कितना इसको आधा आधा करेंगे तो उससे आप कुछ निकाल कर जल्दी से बता सकते हैं।
तो देखिए आप जानते हैं ना 9 छक 54 होता है ना, 9 छक, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाएगा, यानी 3√6 आपका आंसर आना चाहिए। तो देख लीजिए 3√6 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, उन लोग का सही था, और वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। और इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा आप लोगों के सामने में नेक्स्ट सवाल, देख पा रहे होंगे बउआ सा। अगला नंबर सवाल 4 नंबर कि मोड -i + 2j - 3k का वैल्यू क्या होगा, √15, √3 या √14 या 2। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड का समय। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा। देखिए अब हम आपको याद दिला दें, यह भी एक मापांक है, यानी कि मॉडुलस, या जिसको आप मैग्नीट्यूड परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण तो आप जानते हैं ना, √अंडर इस तरह से निकालेंगे। चलिए मार्कर नहीं उगता, इसका मान निकालेंगे तब वो -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, वो 4 आएगा, और आपको याद दिला दे -3 का स्क्वायर प्लस में 9 आएगा। अब बता दीजिए 9 4 13 और 1 14, यानी रूट में 14 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो √14 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 4 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। वो लोग एक बार जोरदार फिर से स्माइल कर सकते हैं। आते हैं बुआ सा नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है ना, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा बुआ सा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि एक पॉइंट दिए है 1 2 3, और दूसरा पॉइंट है -3 -4 और 0। तो आपको बताना है ए वी वैक्टर का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से बताइए कि ए वी वैक्टर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड का समय, और इसीलिए हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सारा बात आप लोगों को याद होगा। चलिए तो जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। देखिए तो हम आपको बता दें बुआ, इस सवाल का आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सवाल को देखिए हम बनाकर बताते। ए बी बराबर आप जानते हैं ना कि आपको बताया गया था x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, इस तरह से, और प्लस में क्या बताया था z2 - z1 k कैप। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको बस इसका आंसर निकाल देना था। तो निकालिएगा तो देखिए बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए, तो -3 में से 1 घटाइएगा तो -3 -1 इस तरह से i कैप। फिर आप घटाएंगे -4 में से इसको घटाएंगे तो -4 -2 j कैप, प्लस उसके बाद z2 तो 0 - 3 यानी 0 - 3 k कैप, ये वाला। और इसको आप जोड़ घटाव कर दीजिए तो -4 i कैप, और माइनस में कितना आएगा, माइनस में ही 6 j कैप आएगा, और माइनस में 3 k कैप आएगा। ये सारा मान माइनस से में आएगा, तो मिला लीजिए -4 -6 -3, यही तो सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आते हुए नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल, देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि OP बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप है, और OQ बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप है। तो आपको बताना है PQ का वैल्यू क्या होगा, यानी PQ वेक्टर का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बनाकर बताएंगे। देखिए तो हम आपको बता दें बुआ, इस सवाल को आंसर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 नंबर सवाल को OP का मान दे ले, OQ का मान दे ले, और PQ निकालना है। तो PQ के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया कि बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, तो OQ माइनस OP इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप OQ में से OP घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। OQ देख लीजिए ये है ना 5i प्लस 4j और माइनस में 3k कैप। ठीक है, और माइनस के बाद OP घटाना है, तो OP का मान देख लीजिए 2i प्लस में 3j माइनस में 4k कैप, इस तरह से। अब इसी को ना आप आराम से घटा लीजिए, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, और 4 में से 3 घटाइएगा तो 1j, और -3 में से -4 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1k प्लस में बचेगा। ये रहा आपका
आंसर। तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा, ये तो गलत है और ये हमको लगता है सही होना चाहिए 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो याद रखिएगा पीक्यू निकालने का क्या मतलब होता है, बाद वाला में से पहले वाला घटाना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। तो जो लोग 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा 7 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। तो आपको बताना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। बस इसको तो आप सिंपल सा बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें करना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। देखिए इस सवाल को बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस करना क्या है बुआ, सिर्फ ए और बी को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ने के लिए तो आपको हमको लगता है ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहिए, आप तो बड़ा जल्दी बना सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, 2 आई में 1 आई जोड़िएगा तो 3 आई, तो देखिए पहला गया, ये वाला हमको लगता है सही होना चाहिए। माइनस 3 गया प्लस में 2, तो 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, 4 और 1 5, यही तो सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। बुआ सा आते हैं नेक्स्ट सवाल यानी सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 आप लोग देख पा रहे होंगे, वेक्टर इतना की दिक् को ज्याय बताना, डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर इतना। ये आपको बताना डायरेक्शन को साइन क्या होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप का दिक् को ज्याय, या जिसको आप दिक् को साइन के नाम से जानते हैं, कौन सा इसमें आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। देने के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। जल्दी से बताओ बुआ सा कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए आप लोग पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो हम आपको पहले याद दिला देंगे, डायरेक्शन को साइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ऊपर करके बताते हैं, एक्स बाई रूट अंडर करके y बाई रूट अंडर और z बाई रूट अंडर, याद आया बुआ। और रूट अंडर में क्या होता है, तो ये होता है रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लीजिए। ये एक्स का मान है, वाई का मान है और जेड का मान है। तो एक्स का मान कितना लिखेंगे बुआ, 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और प्लस में वाई का स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर 16 प्लस, और फिर जेड का स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर, और जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 144। इसको जोड़ जाड़ करेंगे तो ये 16 9 25, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, और 169 का वर्गमूल तो बुआ सुने हैं कि 13 होता है, आप लोग सुने हैं ना। तो बटा में 13 आना चाहिए। तो देखिए बटा में 13, तो भाई जो सब में रूट में लगा दिया, रूट में लगा दिए तो 2 तो ऑप्शन गया ऐसी। और अब मिला लीजिए, ऊपर में आपका एक्स वाई जेड होना चाहिए, तो एक्स का मान 3, वाई का मान -4, तो इसमें -4 नहीं दिया है तो गलत हो गया, यही वाला आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है बुआ सा, तो ये सवाल को देखते ही आप आइडिया लगा सकते हैं। बस याद रखिए 169 का वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए 13 बटा में आएगा 3/13 -4/13 और 12/13, यानी आपका आंसर 8 का बी नंबर सही था। ठीक है बुआ सा, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में 9 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे बुआ सा। 9 नंबर सवाल है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए की दिशा में मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा। समझिएगा ध्यान से, आपको निकालना क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए की दिशा में आपको मात्रक सदिश बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है कि कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इस चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ही सही है, आपको बस जल्दी से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से बताएं, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड। चलिए, तो अब बुआ से हम इसका आंसर बताते हैं और आपको याद दिला दे, यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, ए कैप बराबर ऐसे बताया गया था वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए, याद है। तो वेक्टर ए कहने का मतलब ये तो ऊपर में रहेगा ना, आई प्लस जे प्लस 2k, तो आपका ऊपर ही रहेगा, और बटा में सिर्फ क्या आएगा, तो इसका परिमाण आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के स्क्वायर 1 आएगा,
एक के स्क्वायर एक आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 और रूट में होता है, यही ना, तो रूट अंडर 6 यानी बटा में आपका रूट 6 आएगा। तो ऑप्शन मिलाइए तो कौन सा सही है। तो ऊपर में आपका आई जे 2 के रहना चाहिए था, ये के कर दिया, गलत हो गया, आई प्लस जे प्लस 2 के, ये सही है, और बटा में रूट 6 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। और हाँ, आप ध्यान जरूर देंगे, देखिए अभी आपको जल्दी जल्दी में देखिएगा तो दोनों एक के जैसा लगता है, बस यहाँ पर 2 नहीं था, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो जो लोग 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोग का सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने में 10 नंबर सवाल, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2जे माइनस 3 के कैप और बी बराबर आई प्लस 3जे माइनस 2 के कैप। तो आपको बताना है ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताएं, यानी डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड भी काफ़ी होना चाहिए, हमको लगता है कि आप लोगों को तो बस याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो आपको याद दिला दे बुआ सर, देखिए सबसे पहले आपको पता है ना कि आई में आई से, जे में जे से और के में के से गुना करते थे। एक में देखिए आई के सामने एक है तो लिखिएगा 1 गुना 1, माइनस में 2 और ये 3 है तो माइनस में 2 गुने 3 दिखाई दे रहा है। और फिर क्या देखिए, और ये फिर -3 में -2 से तो माइनस में 3 गुने माइनस में 2, इस तरह से। बस अब इसी को गुना कर लेंगे तो 1 माइनस में 6 और माइनस माइनस ये +6 तो 6 और कट ही जाएगा तो बचेगा 1। तो मिला लीजिए बुआ से कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो इस कह सकते हैं कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 10 नंबर सवाल का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे थे, मतलब ए नंबर बता रहे थे, उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने में एकदम हूबहू सवाल है। 11 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि a बराबर 2i माइनस 5j प्लस के है, b बराबर है 4i प्लस 2j प्लस के। तो बताना है a डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दे बुआ, इसका भी वही तरह से गुना कीजिए तो ये 4 दूनी ये आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 में 4 से तो 8 आया, ठीक है। और उसके बाद ये -5 में 2 से तो माइनस में 10 आया, और 1 में 1 से तब प्लस में 1 आया। इसका भी आंसर कितना आ जाना चाहिए, 8 1 9, 9 में से 10 घटेगा -1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग 11 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, क्योंकि आई में आई से, जे में जे से और के में के से डॉट निकाला जाता है। तो एक बार चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8 और ये माइनस में 10 और ये 1 में 1 से था 1 के रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने में 12 नंबर सवाल कि क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस जे माइनस 3 के एंड 3i माइनस 4j प्लस 7 के, कि सदिश इतना और इतना का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। और आपको एगो बात याद दिला दे, अदिश गुणनफल को भी डॉट प्रोडक्ट ही अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अदिश गुणनफल दूसरा चीज होता है और सदिश गुणनफल दूसरा चीज होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए इसका अदिश गुणनफल जल्दी से बताइए, यानी डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, यानी समझिए तो ए डॉट बी ही आपको निकालना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा। चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं बुआ। सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह से आप डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई में आई से तो गुना कीजिए, 5 में 3 से तब 15 आएगा, और 1 में -4 से तब -4 आएगा, और -3 में 7 से तब माइनस में 21 आएगा। ठीक है बुआ, आप तनी एक जोड़ जार कर लीजिए तो कितना आया, ये देख लीजिए, 21 4 25 तब 15 माइनस में 25, यानी कि माइनस में आपका 10 आंसर आना चाहिए। तो -10 कौन सा है बुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो 12 नंबर सवाल का आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है, थोड़ा जल्दी में नहीं ना है, आप लोग थोड़ा सा गुना उना करिएगा जल्दी, ताकि आंसर आप लोग दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ सा। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 13 नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना एंड इतना, यानी कि सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है एंगल कितना डिग्री का बनेगा। चलिए जल्दी से बताइए, इस दोनों सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल नंबर आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा बुआ 13। देखिए अब हम आपको इसको थोड़ा सा बनाकर बताते हैं। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए बुआ, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा
मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, याद है ना। तो आपको करना क्या होगा, पहले ए डॉट बी निकालना होगा, मोड ऑफ ए निकालना होगा और मोड ऑफ बी निकालना होगा, ठीक है। और इसमें रख देना होगा, इससे आपको थीटा का मान निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉट निकालते हैं। तो 2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 4, 3 में -1 से तो माइनस में 3 और 1 में -1 से तो -1। अब बता दीजिए तो 4 माइनस में 4, तो 4 में से 4 घटेगा तो 0। तो इसका क्या मतलब है कि बउआ ए डॉट बी निकाले ना, ऊपर वाला मान निकाले तो 0 आ गया। क्या आप सभी लोग को एगो मेरा बात याद है कि अगर ए डॉट बी 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है ना एक दूसरे पर लंब होता है। और बउआ बताओ अगर लंब होता है तो कै डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम सुने हैं कि π/2 बोलते हैं। क्या आप लोग सुने हैं ना कि 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो π/2। तो बता दीजिए कौन सा आंसर है। आपको मोड ऑफ ए फिर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर में 0 है, नीचा में कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा ना। और 0 क्या डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान। तो वैसे भी कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, ठीक है। तो सवाल नंबर 13 का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल, एकदम उसी टाइप का अगला सवाल आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर। देखिए सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है। अंग्रेजी में एक बार वही चीज समझ लीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन इतना एंड इतना। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, आप बनाइए तब तक। 20 सेकेंड आप लोगों को जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। देखिए तो अब हम भी आपको साथ ही साथ बताते हैं और आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाइए क्योंकि आप जल्दी में बनाएंगे तो आप लोगों का समय भी बचेगा। तो देखिए सदिश इतना और के बीच का कोण निकालना है। तो पहले तो आपको बता ही चुके कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बउआ, ए डॉट बी, और बटा में क्या लिखेंगे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इस तरह से। तो आपको ए डॉट बी निकालना होगा तो पहले आप इसको डॉट निकालिए। तो गुना कीजिएगा तो 2 है ना, 2 में 1 से तो 2 और 3 में -4 से तो माइनस में 12 और 5 दूनी हो जाएगा 10। तो इसका भी आंसर तो बउआ उतना ही आएगा हमको लगता है। देख लीजिए एक बार चेक करके, 2 × 2 अब -3 चौके 12 -12 और प्लस में ये 10 आएगा। तो 10 2 हो गया 12 और 12 में से 12 घटाएंगे तो फिर 0 आया। इसका मतलब फिर ए डॉट बी कितना आया बउआ, 0 आ गया। तो जैसे ही ए डॉट बी 0 आया तो नहीं कर सकते हैं कि ए और बी क्या है, तो लंब है। और लंब होता है तो कै डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसमें तो ऑप्शन ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बी, इसका भी आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं क्या आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही था। तो इस तरह से कहेंगे 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ से नेक्स्ट सवाल, 15 नंबर सवाल आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा 15 नंबर, इफ xi कैप -3j कैप प्लस 5k कैप एंड -xi कैप प्लस xj कैप प्लस 2k कैप आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है तो फाइंड x का मान निकालें। यदि ये सदिश इतना एवं इतना परस्पर लंब है तो x का मान क्या होगा। और इस सवाल को हमको लगता है थोड़ा सा आपको बनाना पड़ सकता है। चलिए तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय, जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए। चलिए तो साथ ही साथ हम भी अब आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे और जैसे ही आप लोगों से बन जाए आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इतना और इतना परस्पर लंब कब होता है, जब आपको बताया डॉट 0 होता है ना। डॉट अगर 0 होता है तभी तो बोलते हैं ना कि लंब है या 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप कीजिए लंब कह रहा था, इसका डॉट 0 के बराबर आ जाएगा। तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो -x², क्योंकि इसमें माइनस और इसमें प्लस है तो x में -1 से तो -x²। अब -3 में 1 से तो माइनस में 3x और 5 में 2 से तब 5 दूनी 10 और बराबर के बाद क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसी को ना थोड़ा सा आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो -x है उधर ले चलिए तो +x², -3x उधर आके +3x प्लस 10 उधर आके -10 बराबर 0। ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके समझिए उधर बिक दिए। अब आप थोड़ा सा फैक्टराइज करके बताइए, 10 लाना है वो भी माइनस में, तो आप लिख सकते हैं 5 गो x में से अगर आप 2 गो x घटा लें और -10 बराबर 0 10 के 10, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x + 5 -2 कॉमन लीजिएगा तो x + 5 और बराबर के बाद 0। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो बुआ क्या आएगा, x + 5
x माइनस 2 अब बराबर 0। जब जब कब कब निकालिएगा तो x का मान एगो -5 आएगा और एगो प्लस में 2 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो कौन सा सही है बुआ से एक बार चेक कर लीजिए, आप सभी लोग मिला लीजिए कि आपका कौन सा सही है। x के मान -5 और y एगो 2 आना चाहिए। तो ये -2 या 5 एक गलत है, यानी कि आपका ये वाला राइट आंसर है। मिला लीजिए, x का मान 2 और एगो -5, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है बुआ साहब। तो 15 नंबर सवाल का जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था, क्योंकि बुआ देखिए इसमें दोनों में माइनस लगे था तो गलत है, दोनों प्लस है और दो में माइनस था तो गलत है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। इसी टाइप का एक और सवाल पूछते हैं बुआ, जो सेम पैटर्न पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 16 दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 16 बुआ सा कि यदि इतना एवं इतना परस्पर लंब है, मतलब वही कि वेक्टर इतना एंड वेक्टर इतना जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है इस लैम्ब्डा का मान क्या होगा। और सेम क्वेश्चन है, बस जल्दी से बताएं। इस सवाल का आंसर के लिए आपको मिलता है अभी से 20 सेकंड का समय। और ये भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसी तरह से आप बनाएंगे तो आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम आपको इसका फाइनल आंसर बताते हैं बुआ। ये भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दीजिएगा, तो गुना कीजिए तो 2 में -4 से तो -8 और 3 में -6 से तो -18 और -1 में तो माइनस में लैम्ब्डा 0 के बराबर। अब इसको जोड़ लीजिए तो माइनस में ये 8 8 16 होता है, यानी माइनस में 26 और माइनस में z लैम्डा बराबर 0, यानी माइनस लैम्डा, ये -26 इधर छोड़ दीजिए, उधर प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा का मान माइनस में 26 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए बुआ, ये गुना करेंगे तो माइनस में 8 और 3 में -6 से तो -18 और ये माइनस में लैम्डा। ठीक है, और इससे हमको लैम्डा का मान निकालना, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 26 माइनस लैम्डा उधर जाएगा तो प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा का मान माइनस में 26 आपका आंसर आएगा। तो जो लोग 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सर, आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आप लोग के सामने में थोड़ा डाउन करते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा बुआ सा। ये आपको निकालना क्या है कि यदि वेक्टर इतना एवं इतना जो है परस्पर, ये तो बता दिए ना, 17 नंबर सवाल को पढ़ना था ना। वेक्टर इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। अंग्रेजी में भी देखना चाहे तो नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं एक बार। ठीक है, दोनों सवाल को एगो हिंदी में लिखा गया है, एगो अंग्रेजी में, आप समझ लीजिएगा ध्यान से। फाइंड द नेक्स्ट सवाल देखिए, 17 नंबर आपको बताना है और 18 नंबर, दोनों सवाल का आंसर दे सकते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ऑन वेक्टर इतना ऑफ इतना, मतलब इतना का इतना पर निकालना है। और इसको समझिएगा ध्यान से, इस पर निकालना है, ये i-2j प्लस k पर पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका। थोड़ा सा हमने आपको इस फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका भी बताया था। जिस पर हो, यानी जिस ऑन लिखल हो तो आपको उसको नीचा लिखते हैं और ऊपर में दोनों का डॉट निकालते हैं। जल्दी से बताएं 17 नंबर सवाल और 18 नंबर सवाल। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। सबसे पहले आप 17 नंबर का आंसर बताइए, उसके बाद आप 18 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा। प्रक्षेप को बुआ प्रोजेक्शन बोलते हैं, आप सभी लोग को याद होना चाहिए। और वैसे मैं आप लोग को एक बात याद दिला दूं कि आपको वेक्टर भी हम क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे, बस 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे वेक्टर। ठीक है, तो पहले अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के फिर से एक बार टेस्ट इसको आप दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको बुआ याद दिला दे, 17 और 18 दोनों सवाल को हम क्या करेंगे, पहले जेकरा पर लिखल होता है ना उसको नीचा लिखते हैं। तो याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए जेकरा पर निकालना तो ऊपर में डॉट लिखते हैं, और जेकरा पर इस पर मान लीजिए तो इसको हम ए पर ऐसे मोड लगा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एकरा पर है तो इसको नीचा लिखेगा, तो देखिए नीचा ऊपर में डॉट निकाल दीजिए दोनों का। तो एक में 2 से तो 2, -2 में -1 से तो ये +2 और 1 में 1 से तो +1, और नीचा में आपको क्या लिखना है, मोड ऑफ ए लिखना है। तो मोड ऑफ ए मतलब जेकरा पर, तो एकरा पर है ना, ऑन एकरा पर है तो इसका मोड निकाल दीजिएगा। तो रूट अंडर आप जानते हैं 1 का स्क्वायर, 1 आप प्लस ये -2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 ही लिख दीजिए, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कितना आएगा 2 4 1 5, और बटा में कितना आएगा 4 1 5 1 6, यानी 5/√6 आपका पहला का आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट है। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल भी वही है, याद रखिएगा ऑन जेकरा पर रहेगा ना उसको नीचा लिखते हैं, तो इसको हम नीचा लिखेंगे और इसका निकालना है तो ऊपर में आपको डॉट ही निकालना है। ये 17 नंबर सवाल का था बुआ। 18 नंबर सवाल का देखिएगा, एक देखिए ऑन जेकरा पर लिखल है ना, ऑन मतलब होता है पर, और एकरा पर निकालना है तो इसको आप नीचा रखिएगा और दोनों का ऊपर डॉट निकाल दीजिएगा। तो ऊपर डॉट निकालिए तो 4 × 1 = 4 और ये माइनस में माइनस हो जाएगा, -4 में -2 से तो प्लस में 8 और 7 में 1 से 10 7 और नीचा में देखिए एकरा पर है तो इसका मोड निकाल दीजिए। √4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 और 7 के स्क्वायर 49। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। 8 × 4 = 12 और 7 = 19, ठीक है, और बटा में आप जोड़ लीजिए इसको थोड़ा सा 16 16 32 और 49 को जोड़कर जल्दी से बताइए। तो ऐसे भी जोड़ लेते हैं। 9 × 6 = 15 और 6 × 21, 21 के 1 हासिल 2 और 4 × 1 = 5, 1 × 6, 6 × 2 = 8 आएगा, यानी √81। तो ऊपर में 19 रहेगा, 81 का वर्गमूल आप सब जानते हैं कि 9 होता है, तो 19/9 आपका आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए कौन सा सही हुआ, 19/9, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन में आपको बस याद रखना यही है कि जेकरा पर लिखल है ना ओकरा नीचा लिखिएगा मोड में और ऊपर में दोनों का डॉट निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आते हैं बुआ सा अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा, देख पा रहे होंगे सवाल नंबर देखिएगा 19 आप लोगों के सामने में अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 19 नंबर सवाल है कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो आपको बताना है a क्रॉस b का मोड क्या होगा, और आपको याद दिला दें ये क्रॉस वेक्टर है, यानी कि आपको निकालना होगा a क्रॉस b। डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको निकाला जाता है बुआ सा, जल्दी से निकालिए कौन सा आंसर होगा। इस सवाल को तो हमको लगता है ऊपर में आप बना सकते हैं, आप के पास मौका तो है, जल्दी से बताइए। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको गुना भाग थोड़ा करना पड़ सकता है। और आपको याद दिला दे इस तरह से बनाते हैं बउआ, ऐसे ऐसे करके आप बनाइएगा i j k, और इसमें आप मान रखते हैं इसमें का तो 2 1 3, तो ऐसे रखिएगा 2 1 3, और इसमें देख लीजिए 3 5 -2 है तो 3 5 और -2। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है और जो आएगा उसका भी मोड आपको निकालना पड़ेगा। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए हम भी आपको बनाते हैं, साथ ही साथ आप भी बनाइए। आई इसको झांकिए इस तरह से, तो क्या बचेगा, इसको डिलीट करेंगे तो 1 3 5 -2, माइनस में जे लिखेंगे बउआ और इस तरह से डिलीट करेंगे तो देख लीजिए डिलीट करेंगे तो 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, और प्लस के बाद लिखेंगे के को, और के को भी डिलीट कर देंगे इस तरह से। तो अब आप बताइए इसको डिलीट करेंगे के को, तो ऐसे डिलीट करेंगे तो 2 1 3 5 सही है। अब इसी को गुना गुना करके देखिए तो माइनस में 2 माइनस में 5 तिहाई 15, माइनस में जे और ये माइनस में 4 और 3 तिहाई 9 सही है, प्लस में के और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 -3। अब वह बता दो 15 तो माइनस में 17 आई और 9 4 13 तो प्लस में 13 जे और 10 में से 3 गया 7 के आएगा। ठीक है, और इसका आपको ना मोड निकालना है बुआ, तो मोड निकालना है तो सब का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना होगा। तो देखिए इसको यहाँ पर आप गौर से देखिए रूट अंडर यही है ना, तो रूट अंडर क्या निकालेंगे 17 के स्क्वायर, तो 17 के स्क्वायर जानते हैं ना 289 प्लस और 13 के स्क्वायर 169 प्लस 7 के स्क्वायर 49, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो 9 9 18 27 के साथ हासिल 2 और 8 6 14 14 4 18 और 2 20 के शून्य हासिल, फिर 2 बचा और 2 1 3 3 और 2 5 507 आएगा, वो अभी रूट में आएगा। ठीक है बुआ, तो मिलाओ तो बुआ कौन सा सही है 507, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही था, रूट अंडर 507 आप लोगों का आंसर आना चाहिए था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 19 का ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए 19 नंबर सभी लोग का सही हो गया होगा, बस आपको थोड़ा गुना उना भाग अच्छा से करना था। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने में 20 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बुआ सा। 20 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको और बड़ा करते हैं। देखिए सवाल आप लोग के सामने में ये रहा 20 नंबर,
इसमें आपको ऑप्शन 3 को ही दिखाई दे रहा होगा, तीनों ही है 20 को। ये देखिए ए डॉट बी अगर 0 के बराबर है तो पहला ऑप्शन ए लंब है बी पर, दूसरा ऑप्शन ए समांतर है बी के, और तीसरा ऑप्शन ए प्लस बी 0 के बराबर है। जल्दी से बताइए तो बउआ साहब 20 नंबर सवाल का हमको लगता है कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी 0 कब होता है, और थोड़ा देर पहले भी हमने आपको बताया था कि डॉट 0 कब होता है। तो देखिए आपको बस याद होना चाहिए डॉट 0 कब होता है बउआ, ए डॉट बी जो है ना वह 0 के बराबर आने का मतलब है कि ए जो है वह लंब है बी पर। ये वाला आपका कंडीशन आना चाहिए था, लंब वाला। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही था। तो जो लोग 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने एग्जाम 2022 में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में ये रहा हुआ, ये सवाल भी उसी टाइप का, ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर है तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीन एगो ऑप्शन है, एगो ऑप्शन समझ लीजिएगा कि नन ऑफ दीज है। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर सवाल का आंसर दीजिए, क्योंकि यह भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। बस आपको याद होना चाहिए कि ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर होता है बुआ तो क्या होता है। तो आपको याद दिला दे, अब हम आपको बताते हैं बुआ। देखिएगा कि ए क्रॉस बी अगर 0 होता है ना, देखिए ए डॉट 0 होता है तब परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं डॉट बराबर क्या होता है, लंब होता है ना, और क्रॉस में अगर 0 होता है तो वो समांतर होता है यानी पैरेलल होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो ये दोनों सवाल में से कोई एक सवाल तो बुआ हर साल पूछता है, या तो डॉट 0 या क्रॉस 0, या इसको उल्टा करके भी पूछ देता है कि ए और बी लंब है तो क्या होगा, तो डॉट 0 होगा। ए और बी यहाँ पर देखिए ऐसे पूछ देता है कि ए और बी समांतर है तो क्या होगा, मतलब पैरेलल है तो क्या होगा, तो क्रॉस 0 होता है। दोनों उल्टा पुल्टा दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 22 नंबर सवाल आप लोग के सामने में। 22 नंबर सवाल है बुआ, ए डॉट ए का मान क्या होता है, 0 1 मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ ए। जल्दी से बताएंगे इस 22 नंबर सवाल का आंसर, और ये भी बुआ फॉर्मूला ही है। ज्यादा सवाल फॉर्मूला से ही आता है, वेक्टर से आपको मिनिमम हमको लगता है कि अप्रॉक्स 10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। एक बार आप लोग 2021 का सवाल जरूर देख लेंगे, 10 को या 11 को सवाल आया था पिछले 2021 वाले एग्जाम में। तो देखिएगा 22 नंबर सवाल को बताते हैं बुआ, ए डॉट ए 1 मत लिख दीजिएगा, डॉट वाला में 1 ना लिखिएगा। ये क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। एक बार फॉर्मूला आप चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। ए डॉट आई अगर रहता तो 1 लिख देते, बट ए डॉट ए है तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। तो 22 नंबर सवाल का कौन सा सही है बुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा 23 नंबर सवाल, देख पा रहे होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है। ये देखिएगा वेक्टर ए है फिर क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, 1 0 ए स्क्वायर या ए होगा। और इसके लिए भी हमको लगता है ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भी एक फॉर्मूला ही है। चलिए 10 सेकेंड दे देते हैं फिर भी, 10 सेकेंड के बाद जल्दी से आप बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। और आपको बस इसीलिए हम बोले थे आज कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बुआ। तो ए क्रॉस ए का क्या मान होता है, जब सेम क्रॉस गुना करते हैं ना तो इसका मान 0 ही आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो आप याद रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान हमने आपको बताया अभी था क्या, 0 बताया था। तो ये इस तरह से हम कह सकते थे 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। आते हुआ नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में। ये तो बउआ वाला सवाल है, जल्दी से बताएंगे के डॉट के क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, 0 1 आई या जे। जल्दी से बताएंगे इस सवाल नंबर 24 का आंसर। और हमको लगता है इस सवाल को बनाने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड भी हमको लगता है काफ़ी होना चाहिए। ये तो देखते ही आप आंसर टिक कर सकते थे, बड़ा सस्ता सवाल है। आपको बताया था ना डॉट वाला में अपना से तो 1 होता है, तो जैसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी 1, तो ये रहा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो 24 नंबर सवाल का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। और हाँ एगो बात याद दिला दे, परीक्षा में रहता तो ऑब्जेक्टिव सवाल आसाने हैं, लेकिन डॉट में और क्रॉस में तनी ध्यान से फॉर्मूला लगाइएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने में 25 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 25 नंबर सवाल है आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नजर आ रहा होगा। जल्दी से बताएंगे आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा। और ये भी तो बउआ वाला सवाल है, जल्दी से बताएंगे। और आपको बता दें इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन बैंक। तो
जल्दी से बताएं 25 नंबर सवाल का आंसर कौन सा होगा। तो आपको याद दिला दे, अपना में पराया से डॉट निकालते हैं तो जीरो आंसर आता है। आई डॉट जे हो चाहे जे डॉट के हो चाहे के डॉट आई हो, सबका मान जीरो होता है। याद कराए थे ना, अपना में अपना से डॉट तो 1 और अपना में पराया, अपना ये आई है और जे पराया है, तो अपना में पराया से डॉट करते हैं तो इसका आंसर जीरो आएगा। सही है बुआ सा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे 25 नंबर सवाल का, उन लोगों का सही था। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने में 26 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बस। 26 नंबर है, के क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। के क्रॉस जे, यहाँ डॉट नहीं है बुआ, के क्रॉस जे का मान क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड। जल्दी से सोचिए, विचारिए और फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि आपको 1 नंबर दे सकता है या तो 1 नंबर ले लेगा, है ना। फॉर्मूला सही लगाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर गए हो। तो जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। के क्रॉस जे है और इसका भी एक पैटर्न हमने आपको बताया ही है फॉर्मूला वाले वीडियो में। चलिए तो अब हम आपको बुआ इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दे बुआ, याद कीजिए, इस तरह से हमने आपको एक बॉक्स बताया था कि ये मान लीजिए आई है और ये जे है और ये के है, ऐसा करके बताए थे ना। तो ये ऐसे घूमता है ऐसे, तो आई में जे से गुना करते हैं तो के आता है, और जे में के से गुना करते हैं तो आई आता है, और के में आई से गुना करते हैं तो जे आता है। ये सीधा ऐसे जाता है आई जे के, लेकिन यही उलट जाएगा ना तो माइनस में आ जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, के गुने जे था ना, के क्रॉस जे था, तो के में जे से तो ये उल्टा चक्कर मारा था ना, ये उल्टा, तो इसका आंसर तो आई आएगा, बट माइनस में इसका आंसर आएगा आई। तो मिला लीजिए कौन सा सही था बुआ, माइनस आई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। तो 26 नंबर सवाल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी नंबर आंसर मत मारिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि के बाद जे नहीं होता है बल्कि जे के बाद के होता है, तो ये उल्टा था, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसलिए बोले थे, याद कर लीजिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में 27 नंबर बुआ सा, ए क्रॉस ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से बताएं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। और इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है, चलिए 20 सेकंड दे देते हैं, सोचिए विचारिए जल्दी से। और हमको तो लगता है कि अगर आपको याद होगा तो जल्दी में टिक कर सकते हैं। कौन सा आंसर होगा, ये फार्मूला से ही बेस है, बस फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। और जानते हैं इस सवाल को देखने में भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा और नहीं बनाने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए वेक्टर का क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर पकड़ेंगे। देखिए तो आपको याद दिला देगा, अभी जस्ट तनका देर पहले बताए थे ना, यहाँ पर देखिए तो ए क्रॉस ए का मान 0 बताए थे ना, तो सोचिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो ए को का मान 0 और डॉट में बी रही के क्या करेगा, 0 में बी से गुना करेंगे भी तो 0 ही ना आएगा। सोचिए ए क्रॉस ए का मान तो 0, आई बी, तो बी में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट था। तो 27 नंबर सवाल का कौन सा सही था बुआ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 इसका आंसर आना चाहिए था। तो जो लोग 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था, और एक बार स्माइल करना बनता है। आते हुए नेक्स्ट सवाल पर, ये रहा आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर 28 नंबर सवाल, आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई। और इसका आंसर देने के लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकंड का समय, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा हमको लगता है बनाना पड़ सकता है। जल्दी से बनाइए और इसका आंसर बताइए, तब तक हम भी पेज निकाल लेते हैं और बनाकर आपको बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले आपको बता दें, इसको तो थोड़ा सा हमको लगता है बनाना पड़ जाएगा। तो देखिए आप कैसे कीजिए, पहले आई छोड़ दीजिए और याद कीजिए आई क्रॉस जे क्या होता है, आई के बाद जे आता है तो ये के आएगा, याद है ना। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, प्लस ये जे रहेगा क्रॉस, और जे क्रॉस की क्या होता है, तो जे के बाद के है तो सीधा है तो आई आएगा, प्लस ये के रहेगा क्रॉस, और के बाद के आई है तो यह भी सीधा है, तो इसका आंसर सी आएगा। ठीक, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आई के बाद के हमको लगता है नहीं आता, ये वाला सिस्टम आप याद रखेंगे ऐसे करके, जो सिस्टम है आई जे और यहाँ पर के, तो आई के बाद देखिए ऐसे घूमता है ये, तो आई के बाद जे, आई में अगर के, देखिए ये कथी करा, आई में के से तो ये उल्टा मार रहा है ना, तो उल्टा जाएगा तो इसका आंसर माइनस में जे आएगा, और जे के बाद आई, तो सोचिए जे के बाद आई तो नहीं आता, यह भी उल्टा है, तो इसका भी आंसर माइनस में के आएगा, और के बाद जे करा, तो के के बाद जे तो नहीं आता है ना, जे के बाद के आता है, तो यह भी उल्टा है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। आप चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो आई प्लस जे प्लस के, और निगेटिव में ये आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए बुआ से कौन सा सही था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। तो जो लोग 28 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें बनाना पड़ सकता था, इस तरह से आप बना सकते हैं। आते हुए सवाल नंबर 29 देख पा रहे होंगे सभी लोग, सवाल नंबर 29
और इस सवाल का आंसर देना 29 नंबर सवाल है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वह बराबर है किसके, ए डॉट बी के मोड के। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0, π/2, π/4 या पाई। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर, यानी सवाल नंबर आपको बता दें, क्या नंबर सवाल का आंसर देना है, 29 नंबर सवाल का आंसर आप सभी लोगों को देना है। और ये सेकंड लास्ट सवाल है, क्योंकि हम आपको याद दिला दें 30 को सवाल हम आप लोगों से पूछेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें बुआ कि देखिएगा गौर से, ये सवाल नंबर आप लोगों को देख पा रहे होंगे 29 नंबर की ए क्रॉस बी जो है दे ले है ना, तो ए क्रॉस बी को क्या बताया था, ए बी साइन थीटा, और मोड लगाया था इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और बराबर ए डॉट बी का मान बताए थे ना ए बी कॉस थीटा, इस तरह से ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो बताइए साइन और कॉस अगर बराबर होता है तो क्या डिग्री का मान बनता है, 45 डिग्री का ना, तो ऐसे भी कर सकते थे। और अगर ऐसे आप बनाना चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ऐसे साइन बट्टा में कॉस आ जाएगा और बराबर के बाद 1, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है बुआ, tan होता है, tan बराबर 1, इस तरह से कह सकते हैं। थीटा के मान 45 डिग्री, यानी π/4 आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से आप मिला लीजिए कौन सा सही था बुआ, π/4 आपका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आप लोगों का आंसर था। ठीक है, तो जो लोग 29 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो आज के इस लास्ट सवाल पर डिस्कस करते हैं बुआ सर। लास्ट सवाल 30 नंबर सवाल है कि यदि a प्लस बी का मोड अगर a माइनस बी के मोड के बराबर है तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और इसको तो हमको लगता है आप सभी लोग को थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है। चलिए, तो इसके लिए अभी से आपको मिल गया है 25 सेकंड का समय। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा, और ये आज का लास्ट सवाल है। चलिए तब तक हम पेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बुआ चलिए थोड़ा सा और समय दे देते हैं ताकि आप कुछ इसको करिए। 30 नंबर सवाल को करना क्या है देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करें, दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा ना तो a प्लस बी जो वेक्टर है इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं क्योंकि डॉट में है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा तो a स्क्वायर ऐसे, प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर ऐसे आप कर सकते हैं। और इधर भी आप सोच लीजिए क्या आएगा बुआ, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, इस तरह से। अब आप सोच लीजिए क्या आएगा, सोचिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कटेगा तो नहीं है, लेकिन सोचो ये तो कट जाएगा बुआ और b से भी कट जाएगा, सेम है ना, प्लस प्लस तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा 2a डॉट b इधर बचा और उधर बचा माइनस में 2a डॉट b। तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 2 गो माइनस में 2 गो तो प्लस में 4 गो हो जाएगा और 0 के बराबर। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि a डॉट b, सोचो 4 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 ही ना हो जाएगा। तो बुआ बताओ कि a डॉट b जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो आप याद कीजिए बुआ सा कि a डॉट b अगर 0 होता है तो क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, यानी लंब बोलते हैं। तो ये आप लोग का आंसर आना चाहिए, यानी लंब होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल किधर है भाई, मिला लीजिए 90 डिग्री का एंगल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लंब होगा। देखिए यहाँ पर लंब लिखा हुआ है ना, ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर से 30 नंबर सवाल का। तो आंसर आप लोगों का ओहो ये तो मिस्टेक कर दिए, ये है लंब, ये है, ये तो पैरेलल है ना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इस तरह से आप इस सवाल को डन कर सकते थे। और ये आप लोगों का 30 को वीबीआई ऑब्जेक्टिव सवाल था। ऐसे हमने बहुत सारे पहले भी आप लोगों को वेक्टर का टेस्ट लिया था और उसको आप भी देख लीजिएगा। और फिर हम जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, मतलब पूरा डिटेल्स में क्रैश कोर्स करवाएंगे, तो उसमें भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहिए और थोड़ा सा आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट पसंद जरूर आया होगा। और बता दीजिएगा कि आप लोगों का 30 गो सवाल में कै गो सवाल सही हुआ है। ठीक है, और अगर कोई सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस सवाल को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट तो पसंद जरूर आया होगा। तो चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।